Hello बच्चों, let's read the question. Part A says give 3 points of difference between lanthanoids and actinoids. Part B, give reason and select one atom or ion which will exhibit asked property. 1. Scandium 3 positive ion or chromium 3 positive ion exhibit diamagnetic behavior. 2. Chromium or copper which is having the high melting and boiling point. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो जो बोथ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट बिलोंग टू एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 57 टू 71 और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे हैव द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 89 टू 103। अब बात करेंगे अगर कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सो दैट मीन्स दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करेंगे अबाउट पैरामैग्नेटिक। तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। तो दैट मीन्स नियर टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन xenon 4f 1 to 14, क्योंकि f में 7 जो होते हैं सबशेल्स होते हैं तो दे विल बी फिल्ड एज 1 to 14, 5 D 0 to 1 एंड 6s2। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स में दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f। तो यहाँ पर Rn 5f 1 to 14, 6d 0 to 2 एंड 7, यहाँ पर हम लिखेंगे 7s2। तो ये इनका एक डिफरेंस हो गया। सेकंड जो डिफरेंस होगा वो होगा अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनॉइड्स में दे शो प्रीडोमिनेटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं
+2 और +4 भी हो सकता है, बट दे आर नॉट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा प्रीडोमिनेंटली शो करते हैं। अब बात करेंगे एक्टिनोइड्स की। तो दे शो अ वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, टिपिकली फ्रॉम +3 to +6 and sometimes even higher, क्योंकि रीजन है ड्यू टू greater participation of 5F, 6D and 7S इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो है अबाउट रेडियो एक्टिविटी, यानी कि अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स की, तो मोस्ट लेंथेनॉइड्स दे आर नॉट रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट किसके? प्रोमीथियम। और अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें तो all actinoids are radioactive with some having short half lives। तो short half lives का मतलब होता है they undergo radioactive decay to form lighter elements। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। हमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखना है किसका? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का और क्रोमियम 3 पॉजिटिव का। तो अगर हम स्कैंडियम की जो है एटॉमिक नंबर उसको देखें तो दैट इज 21। तो इसकी फिलिंग कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। तो यहाँ पर स्कैंडियम लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3p6 4s0 एंड 3d0, यानी कि इसके पास 3d में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो दैट मीन्स जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है ये क्या है? डायामैग्नेटिक है इन नेचर। पर अगर हम बात करें क्रोमियम 3 पॉजिटिव की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? नियर टू आर्गन, दैट इज नोबल गैस, 3d3 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके पास इट हैज unpaired electron in the 3d ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से इसकी जो नेचर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक। तो इसका मतलब है इसमें से जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है ये क्या है?
डायामैग्नेटिक इन नेचर है। नाउ अब सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमियम और कॉपर में से किसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर हम लिखें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स का, मतलब जिनके पास डी ऑर्बिटल्स जो है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द number of unpaired electrons and strength of the metallic bonding। तो ये दो फैक्टर्स हम इन दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमियम की। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियर टू द नोबल गैस आर्गन 3d5 4s1, यानी कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दैट कंट्रीब्यूट टू द मेटालिक बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग तभी होगी जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो ये दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और है, दैट इट हैज हाफ फिल्ड डी और 3d ऑर्बिटल, जो कि स्ट्रॉन्गर है टू फॉर्म बॉन्ड रिजल्टिंग इन हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए उसको मेल्ट और बॉयल होने में टाइम लगेगा। अब अगर बात करें हम कॉपर की, तो कॉपर की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नियर टू नोबल गैस 3d10 एंड 4s1। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो ये तो फुली फिल्ड है 3d ऑर्बिटल, और इसके पास सिर्फ एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, वीक मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं बनाएगा क्रोमियम के जैसे। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रोमियम। So this is our final answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.